नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये 5th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है कॉपिंग, डुप्लीकेशन। ठीक है, इसको तो हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं इसके संबंध में। सोचिए, आपने किसी ग्राहक को ऑर्डर भेजा। कुछ दिन बाद ग्राहक बोलता है, सर आपने यह शर्त लिखी ही नहीं थी, अब क्या करोगे? ठीक है, आपने मतलब किसी को सामान बेचा। ठीक है, आप ग्राहक हो, आपने सामान बेचा और वो जो ग्राहक है वो कुछ बात को लेके, कुछ कंडीशन को लेके डिनाई कर रहा है कि भाई आप कुछ बोले उसको कि भाई अभी आपको पैसा देना है 4 दिन के बाद। तो बोल रहा है क्या कि नहीं, वो आपने लिखा कहाँ था। ठीक है, तो अब क्या करोगे? अगर आपके पास प्रतिलिपि है, मतलब जो आपने शर्त के लिए लेटर जो तैयार किया था उसके लिए, अगर उसकी अगर कॉपी है आपके पास, ठीक है, इसको कॉपिंग भी बोलते हैं, तो कॉपी है तो आप बच गए। और अगर नहीं तो पूरा विवाद आपके सिर। ठीक है, अगर आपने के पास उसकी प्रतिलिपि है, पहले से ही आपके पास कोई पेपर है जो आपने उसको दिया था, तो आप बच जाएंगे और पूरा विवाद फिर अगर नहीं है तो पूरा विवाद आपके माथे लगेगा, जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। यहीं से प्रतिलिपिकरण की असली ताकत समझ में आती है कि कॉपी जो करते हैं, क्यों करके रखते हैं बिजनेस में, वो समझ में आता है। मतलब कोई भी जो पत्र हम भेजें बाहर, तो उसका कॉपी करके हमको रखना चाहिए, जिससे हम भविष्य में किसी विवाद के संदर्भ में हम उस चीज़ को प्रस्तुत कर पाएँ। अब प्रतिलिपिकरण का अर्थ समझते हैं। किसी भी पत्र, कोई भी पत्र, आदेश, कोई भी ऑर्डर लेटर, कोई भी बिल, रसीद या दस्तावेज की एक या एक से अधिक प्रतियां तैयार करना ही प्रतिलिपिकरण कहलाता है। एक से अगर हम अधिक प्रति तैयार कर लेते हैं तो उसको प्रतिलिपिकरण कहते हैं। ठीक है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में अगर बोला गया, जो लिखा गया है उसका सबूत बनाकर रखना प्रतिलिपिकरण है। मतलब जो आपने लिखा है उसका नकल अगर आप बना लेते हैं तो एक तरह का सबूत बन जाता है आपके लिए कि आपने क्या किया था। ठीक है, तो प्रतिलिपिकरण ऐसे ही को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं लाभ। विक्रय शर्तों का पालन कराने के लिए। अब प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता अगर पूछे तो भी यही लिखना है, उद्देश्य पूछे तो ये भी लिखना है, लाभ पूछे तो भी यही सब लिखना है, और महत्व पूछे तो भी यही लिखना है। विक्रय शर्तों का पालन कराने के लिए पहला है, आप अगर सामान बेच रहे हो, कोई भी आदमी अगर कोई सामान बेचना एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है, तो आप अगर कोई वस्तु को का विक्रय कर रहे हो तो कुछ विक्रय करने का एक कुछ टर्म कंडीशन होता है। तो उस टर्म कंडीशन का अगर आपको पालन कराना है सामने वाले से, जो आप जिसको बेच रहे हो, ठीक है, उससे आपको अगर सारे शर्तों को पालन कराना है तो आपको एक लेटर बनाना होता है, तो विक्रय शर्तों और उसका कॉपी रखना होता है अपने पास। तो क्या होता है कि हम विक्रय शर्तों का पालन करा पाते हैं उससे। भावी संदर्भ के लिए, अगर फ्यूचर में किसी तरह का विवाद हो जाए, मामला मान लो कोर्ट में ही चला जाए, तो आप अगर उसका प्रतिलिपि रखे हो तो वो मान्य होगा, और भविष्य में जो भी विवाद हैं, जो भी भविष्य के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा, तो आप रेफरेंस दे सकते हो। ऐसे भी साधारण तौर पे भी दे सकते हो, कोर्ट में भी दे सकते हो। तो ये चीज़ आता है। तीसरा है आए हुए माल की जांच में सुविधा। मान लो कहीं से हमने माल मंगाया है, अगर उसका लिस्ट हमारे पास है, अगर उसका कॉपी हमारे पास है, तो जो भी सामान आया है हम उसे मिला के जाँच कर सकते हैं कि वो जो सामान मैंने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल वैसा है कि नहीं है। ठीक है, माल ऑर्डर मंगाने में सुविधा। कभी कभी क्या होता है कि हम जो माल मंगाए रहते हैं पहले, यानी भूतकाल में, अगर हमको ज़रूरत पड़े भविष्य में फिर से माल मंगाने का, तो हम उसी ऑर्डर को दोहरा सकते हैं। तो दोहरा सकते हैं, अगर हमारे पास उसकी प्रतिलिपि बनी हुई होगी पहले ऑर्डर की, तो हम उसी को फिर से दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो माल ऑर्डर मंगाने में भी सुविधा हो जाती है, आदेश को दोहराने में भी उसकी सुविधा भी हो जाती है। तो ये चौथा और पांचवा मिलता जुलता था, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, उपयोग सूचना प्राप्त
करने में सहायता, उपयोगी सूचना प्राप्त करने में सहायता। अगर कोई चीज़ हम भूल रहे हैं, क्योंकि हम भूलते ही हैं, दिमाग में उतनी बातें नहीं रह सकती है, तो अगर हमको कोई पहले का उपयोगी सूचना चाहिए तो वो अगर हम प्रतिलिपि करके, नकल करके, प्रतिलिपि करने का मतलब होता है नकल, नकल करके रखे हैं, तो वो सूचना भी हमें प्राप्त हो जाती है। विवादों को निपटाने में सुविधा, मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई सामने वाला कोई शर्त को नहीं मान रहा है या वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा बात नहीं था, वैसा बात नहीं था, तो क्या हो गया, विवाद हो गया। तो विवाद को सलटाने के लिए हम उस प्रतिलिपि को प्रस्तुत कर सकते हैं उसके सामने और विवाद खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा विवाद को भी खत्म करने में सहायक होता है। तो प्रतिलिपि बहुत ही मजबूत चीज़ है, इसलिए कहा जाता है जहाँ प्रतिलिपि है वहाँ विवाद नहीं है। ठीक है, तो एक आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण, एक जो आदर्श, आदर्श का मतलब क्या हुआ, एक सही तरीके का प्रतिलिपिकरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या बात है जो एक प्रतिलिपिकरण को सशक्त बनाता है, आदर्श बनाता है। तो ये गुण होने चाहिए। सबसे पहले सरलता, जो भी आप प्रतिलिपिकरण की विधि अपनाएं आपके लिए सरल हो सकता है जो बड़े व्यवसाय के लिए जो चीज़ सूट नहीं हो सकता है उसके लिए जो चीज़ सरल हो वो छोटे व्यवसाय के लिए सरल नहीं हो। तो हर जगह, चाहे बड़े व्यवसाय हो छोटे व्यवसाय हो, वहाँ एक सरलता वाला गुण होना चाहिए। जो भी विधि अपनाएं वो आसान होनी चाहिए। मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब खर्च कम होना चाहिए, मतलब इसका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। व्यवसाय कम कॉस्ट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो बड़े व्यवसाय के लिए जो फिट है वो करना चाहिए, छोटे व्यवसाय के लिए जो फिट है वो करना चाहिए। मितव्ययता का मतलब खर्च कम होना चाहिए। इसमें मिला जुला के यही है कि खर्च में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, खर्च इसका बहुत कम होना चाहिए, भले ये बहुत ही मजबूत चीज़ है उसके बाद भी। एक रूपता, सभी प्रतियां एक जैसी हों, जितनी भी प्रतियां निकले वो ऐसा नहीं कि किसी में कुछ और किसी में कुछ, तो एक रूपता होनी चाहिए। एक प्रति का मतलब उसी का कॉपी, उसी का डुप्लीकेट। ठीक है, टिकाऊपन, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। टिकाऊपन में अगर हम ले लें तो ये बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रतिलिपि करके मैंने रखा है, जो भी नकल करके रखा है। ठीक है, टिकाऊपन का गुण भी होना चाहिए। स्वच्छता एवं स्पष्टता, साफ और पढ़ने योग्य हो। ठीक है, साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए ये जो प्रतिलिपि जो लें। अब कभी कभी हम नकल उतारते हैं और पढ़ाए ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है। तो साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। समय और श्रम की बचत, और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिलिपि जब हम लें तो ऐसा कोई विधि नहीं अपना लें जिसमें समय बहुत अधिक लगे, श्रम बहुत अधिक लगे। ये समय और श्रम की बचत कराता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। गोपनीयता, गुप्त कागज़ सुरक्षित रहें, और जो गोपनीय कागज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, उसको गोपनीय रहना चाहिए। लोचदार, आवश्यकता अनुसार प्रयोग हो सकें। लोचदार का मतलब होता है जैसा चाहो वैसा उसका यूज़ कर पाओ, तो ये लोचदार का भी गुण इसमें होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं अन्य गुण। तेज, विश्वसनीय और सुविधाजनक। ठीक है, अन्य गुण में अगर आए तो तेज होना चाहिए कॉपिंग करने का, विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब जो उसमें मैटर लिखा हो वो विश्वास करने योग्य होना चाहिए, और सुविधाजनक होना चाहिए। प्रतिलिपिकरण की विधियों में अब हम आएंगे और उस पे बात करेंगे। तो प्रतिलिपिकरण की विधियां यहाँ पे मैंने 7 किया है डिस्कस। आप अगर 5-6 अगर दिमाग में रहता है, दिमाग में रहेगा ही। ठीक है, हाथ से प्रतिलिपि लेना, सबसे पहला है कि हाथ से प्रतिलिपि लेना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डुप्लीकेटिंग मशीन द्वारा, तीसरा है कार्बन पेपर द्वारा, चौथा है रोटरी मशीन द्वारा, पांचवा है फोटोस्टेट द्वारा, बिना कार्बन पेपर के प्रतिलिपि, और एक होता है शुष्क मुद्रण, ड्राई प्रिंटिंग। तो चलिए एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। अब एक एक को आसान भाषा में समझते हैं। हाथ से प्रतिलिपि लेना, इसको हम लिखेंगे, सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, पुरानी ही है क्योंकि किसी कागज़ पर देखकर वही बात फिर से लिख दी जाती है। जैसे एक ओरिजिनल कॉपी तैयार किया जाता है, उसी ओरिजिनल को फिर से हाथ से फिर से लिख देना, एक कॉपी और तैयार कर लेना। ठीक है, ये सबसे पुराना विधि है और सबसे आसान है। इसके लिए बहुत संसाधन की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन
इसके गुण क्या है? खर्च नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, एक पेन एक पेपर और चाहिए, हो गया बात। कहीं भी संभव, और कहीं भी संभव है ये, मतलब कहीं भी इस तरह से कॉपी किया जा सकता है, किसी संसाधन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। दोष क्या है? दोष भी हैं इसके, समय ज़्यादा लगता है, फिर एक कॉपी करो, फिर एक ठो लिखो तो समय लगेगा, और फिर अगर एक करना पड़े तो और परेशान हो जाओ। तो इस तरीके से कोई एक कॉपी अगर हमको बनाना है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बनाना है तो मुश्किल है, और समय अगर अधिक है तो ही ठीक है, क्योंकि समय तो ज़्यादा लगता है। अगर समय कम रहा तो दोष में यही है कि समय ज़्यादा लगता है, गलती की संभावना भी होती है। आप कॉपी कर रहे हो, पता चला कि कुछ लाइन लिखना भूल गए या फिर कुछ मिस्टेक हो गया, तो गलती की संभावना हो पाती है, एक जैसी कॉपी नहीं बन पाती। फिर से एक ही आदमी अगर एक लेटर लिखा फिर से दूसरा उसी तरह भी उतारेगा तो सेम तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है हाथ से कॉपी लेने के लिए। सावधानी क्या रखना चाहिए? अगर हाथ से कॉपी करना पड़े तो लिखावट साफ हो, मिलान जरूर करें। फिर लिखावट साफ हो, आपका जो लेखनी जो लिख रहे हैं इस तरह उनका साफ होना चाहिए, जो पढ़ा जा सके, और मिलान जरूर करें और उसको मिला जरूर लेना चाहिए। अब हम दूसरा कार्यविधि समझेंगे प्रतिलिपि लेने का, वो है कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि लेना। एक साथ कई प्रतियां बनाने की विधि है, 3 4 5, ठीक है, इतना जरूर बन जाता है इससे एक साथ ही अगर हम, लेकिन इसके लिए भी हाथ से ही लिखना पड़ता है। अंदर में पेपर रखते हैं और उसके अंदर अंदर कार्बन रखते चले जाते हैं, तो 8-10 प्रति निकाला जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 4-5 अमूमन बहुत अच्छा निकल जाता है। ठीक है, ये विधि हाथ से ही प्रतिलिपि लेने का विस्तार रूप है, लेकिन इसमें एक इक्विपमेंट लगता है जिसको बोलते हैं कार्बन पेपर। इसका गुण क्या है कि ये तेज है, सस्ती है, कार्यालय में सबसे अधिक उपयोग होती है। ये जो छोटे कार्यालय होते हैं उसमें सबसे आसान ये भी है, तेज भी है ये, और ये इसके गुण यही हैं कि एक साथ कई प्रतियां बनाने की विधि है, लेकिन हाथ से ही हो जाता है। दोष क्या है इसके? दोष इसके हैं, कॉपी हल्की होती है। जो कॉपी में जो अक्षर उकर के आते हैं वो बहुत हल्की होती है, समय के साथ वो खराब भी होता है, तो कार्बन जल्दी खराब होता है। ठीक है, कार्बन कॉपी जो हम करके रखते हैं वो खराब होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब है सावधानी इसको बनाने के प्रति, लेकिन कभी कभी काम तो आता ही है, और साधारणतः अमूमन अभी भी बहुत सारे छोटे व्यवसाय में ये काम आता है, छोटे ऑफिस में ये काम आता है। ठीक है, बहुत ही व्यवहारिक है, लेकिन इसके कुछ दोष जो हैं वो तो हैं ही। अब सावधानी अगर हम बरतें इसको करने के लिए, तो कार्बन सही दिशा में लगाएं। कार्बन जो है वो ठीक ढंग से उसका सेटिंग होना चाहिए। दबाव बराबर रखें, जो लिखने वाला हो वो ऐसा दबाव बनाए जिससे फिर नीचे वो लिखाते चला जाए। हल्के हाथ से अगर लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा, तो सावधानी ये सब बरतनी होती है। ठीक है, अब मशीन में आएंगे। डुप्लीकेटिंग मशीन द्वारा, मशीन से बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती हैं। ये जो मशीन है, जहाँ भी मशीन लग जाएगा, मशीन का मतलब है कि एक से कई ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं। गुण क्या है? बहुत तेज होता है, बड़ी संख्या में प्रतिलिपि निकलती है। दोष क्या है? महंगा होता है। ठीक है, महंगी मशीनें आती हैं, छोटी ऑफिस के लिए कठिन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे हम जो बना रहे हैं जिस सोर्स से, मान लो आप लोग के लिए यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, तो हम बहुत ही कम संसाधन से करते हैं, अगर चाहे तो इसको बहुत आकर्षक बनाया जा सकता है। दोष क्या है? तो महंगी मशीन है, छोटी ऑफिस के लिए कठिन है। ठीक है, दोष क्या होता है कि ये मशीनें, जहाँ भी मशीन आ गया महंगा होगा, छोटे ऑफिस के लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है रोटरी मशीन द्वारा। ये मशीन वो डुप्लीकेटिंग मशीन से बड़ा मशीन होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी निकाल पाते। तो एक मशीन, यह भी एक मशीन आधारित विधि है। गुण है कि साफ कॉपी आती है, अधिक मात्रा में छपाई होती है। 50,000 भी आप कॉपी करना चाहोगे तो होगा, इससे रोटरी मशीन द्वारा भी होती है। दोष क्या है? ये खर्चीला है, रख रखाव में कठिन है। ठीक है, रख रखाव में ये कठिन माना जाता है। ठीक है, अब अगला है फोटो स्टेट द्वारा। ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रिय विधि है। अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधि कहे तो फोटो स्टेट द्वारा है। आप लोग को नोट्स भी मैंने जो दिया है वो भी एक प्रतिलिपि के रूप में वो फोटो स्टेट द्वारा मैंने कराया था। ये
तो आज सबसे लोकप्रिय विधि है। गुण है क्या? बिल्कुल असली जैसी कॉपी बनाता है। इसका जो कॉपी बनता है वो जिस तरह दोगे वैसे ही जेरॉक्स निकलता है, ठीक है। तो फोटो स्टेट द्वारा आप असली जैसी कॉपी निकलता है। जेरॉक्स कंपनी का नाम था, सॉरी, कॉपी ही बोला जाता है। तो बिल्कुल असली जैसी कॉपी आती है इसमें फोटो स्टेट द्वारा। तेज है, बहुत ही तेज है। आप एक बार में डाल दो, 20 कॉपी निकालना है, वो धड़ाधड़ एक एक दो दो सेकेंड में निकालते जाता है। तेज है, आसान भी है, ठीक है। कोई भी आप भी चाहोगे तो उससे कॉपी करना तो बहुत ही आसान है। आप एक बार सीख जाओगे तो वो तुरंत आप जान पाओगे, ठीक है। लेकिन दोष क्या है? बिजली पर निर्भर है, हाथ से नहीं चलता है, उसके लिए बिजली लगता है। ये बात है, दोष में लिख सकते हो, और कोई दोष इसका है नहीं, दोष निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। खर्च थोड़ा ज़्यादा है इसमें। सावधानी क्या है? साफ कागज़ यूज़ करना चाहिए। जो आजकल अगर सस्ता कागज़ यूज़ कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सही कागज़ यूज़ करना चाहिए। सही सेटिंग होना चाहिए, सेटिंग भी सही रखना चाहिए। उसमें ऊपर में मिरर रहता है, तो उसमें अगर आप जहाँ तहाँ रखोगे तो टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है। तो सेटिंग इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मैन कॉपी को अच्छे ढंग से सेट करके तभी निकाला जाता है। अब बिना कार्बन के प्रतिलिपि, ठीक है। बहुत सारे पेपर आते हैं थीम पेपर टाइप के स्टेंसिल्स। अगर हम कार्बन नहीं भी है हमारे पास तो उसमें वो उकेरा जा सकता है, ठीक है। तो बिना कार्बन के भी प्रतिलिपि होता है। विशेष कागज होता है जिसमें कार्बन की ज़रूरत नहीं होती है। गुण क्या है? साफ है, आसान है, आधुनिक विधि है। दोष है कि महंगा कागज होता है ऐसा, ठीक है। अब आएंगे शुष्क मुद्रण, ड्राई प्रिंटिंग। आप प्रिंटिंग मशीन देखिए, वो प्रिंटर, ठीक है। तो वो निकालता है और आप देखोगे उसमें गर्म आता है पेपर, तो इसी का शुष्क मुद्रण बोलते हैं। ये प्रिंटर जैसी तकनीक है, ठीक है। प्रिंटर जो होता है वैसा ही है। गुण है कि बहुत साफ इसमें फोटो आता है, तेज है, प्रोफेशनल है, ठीक है। मतलब कॉपी जो होता है उस तरह से होता है। दोष क्या है? खर्च बहुत अधिक है इसमें। प्रिंटर वगैरह का दाम छोटे स्तर पर बहुत दाम है, तो शुष्क मुद्रण मशीन का दाम और ज़्यादा है। प्रमुख विधियों की तुलना अगर हम करें तो कार्बन पेपर सस्ती, साधारण और ऑफिस में सामान्य है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि कार्बन पेपर सस्ती होती है। थोड़ा बढ़ा लेना, हम इसको पॉइंट वाइज किए हैं तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। साधारण है, बहुत ही साधारण मशीन है, ऑफिस में सामान्य रूप में यूज़ होती है। फोटो स्टेट क्या है? सबसे सटीक और तेज होता है, ठीक है। सस्ता ये भी माना जाता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये तेज है और जिस तरह का कॉपी होना चाहिए वैसा। हाथ से कॉपी क्या था? सबसे धीमी है, ठीक है। और भी तुलना कर सकते हो, सस्ता है, ठीक है। दूसरा है क्या कि लेकिन बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी नहीं है, जहाँ एक से अधिक लेना हो तो ये है। दूसरा है क्या कि इसमें गड़बड़ भी कुछ लिख सकते हैं हम, एक जैसा बार बार नहीं हो पाता है, एक जैसा कॉपी नहीं बनता है। डुप्लीकेट मशीन, बड़े काम के लिए, बड़ा काम करना है, ज़्यादा कॉपी चाहिए तो, और बड़ा व्यवसाय है तो ये सब का यूज़ होता है। बिना कार्बन का, आधुनिक और साफ है, ठीक है। अब है सबसे श्रेष्ठ प्रतिलिपिकरण की विधि कौन सी है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सब विधि काम का है, सब आज के डेट में चल रहा है, तो सबसे बेस्ट बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई अपने हिसाब से सब सेट रहता है, तो कोई एक विधि हर जगह सर्वोत्तम नहीं होती। लेकिन सामान्य कार्यालय के लिए फोटो स्टेट और कार्बन पेपर विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो फोटो स्टेट गुणवत्ता के लिए, कार्बन पेपर खर्च और सुविधा के लिए। अगर फोटो स्टेट चाहते हो तो सेम क्वालिटी के लिए लोग करते हैं, और कार्बन पेपर का जो फंडा है वो है कि खर्च कम लगता है, सुविधा ज़्यादा है कार्बन पेपर में, ठीक है। तो बस इतना ही। और इसका क्या करेंगे कि हम लास्ट में इस चीज़ को लिखेंगे कि प्रतिलिपि केवल कागज़ की नकल नहीं है, यह ऑफिस की सुरक्षा है। अगर हम प्रतिलिपिकरण करते हैं तो समझते हैं कि नकल कर रहे हैं, नकल करके रख रहे हैं, लेकिन नकल जो है वो ऑफिस को बचाता है किसी भी विवाद से, और ये व्यवसाय की रीढ़ कही जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, जिस ऑफिस में प्रतिलिपिकरण मजबूत है वहाँ काम भी मजबूत है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।